मेज़बान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर हो या नेशनल स्टेडियम कराची, अगर इंटरनेशनल सतह पर बात की जाए तो जोहान्सबर्ग से लेकर दुनिया के अक्सर व बेशतर जो ममालिक हैं वहाँ पे वो ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान रखते हैं, बल्कि ग्राउंड की जीनत भी समझे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाचा, क्रिकेट के नाम से मंसूब मशहूर व मरूफ शख्सियत, और बहुत ज़्यादा जो है वो हुब्बुल वतनी जो है वो उनमें पाई जाती है। तो आज हम उनसे जो है वो बात करेंगे, और आज का ये जो इंटरव्यू है ये पहले से जो है वो ज़रा मुनफरिद होगा, क्योंकि हम वो सवालात, वो गुफ्तगू इनसे करने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद कभी भी किसी ने जो है वो नहीं की। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा चाचा जी, आप बताइएगा वो ऐसा कौन सी वो चीज़ थी, कौन सा वो ऐसा जज्बा था कि अचानक से जो एक शख्स है वो अपना काम काज छोड़ के, अपनी अच्छी खासी जॉब जो है वो छोड़ के तो क्रिकेट की दुनिया में आ गया और ग्राउंड की जीनत बन गया, क्या कहेंगे? शुक्रिया जी भुट्टा साहब। पहले तो बात यह है कि मैं शहर सियालकोट लामा इकबाल के शहर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ खेलों का सामान बनाया जाता है। बिल्कुल। और मैंने खुद भी क्रिकेट जो है ना खेली हुई है, बल्कि खिलाई हुई है। सियालकोट शहर में हमारी चौधरी क्रिकेट क्लब थी और हमारी फैमिली का अपना ग्राउंड था, और पाकिस्तान में पहली सीमेंट विकेट 1968 में मैंने बनाई। अच्छा। और ये एक इत्तेफाक था। क्रिकेट दूसरी गेम में भी मैं खेलता था, कैरम, गुल्ली डंडा से लेके जो हमारा कल्चर है, बिल्कुल, लुड्डी बंगड़ा धमाल डालना, ये मेरी कुछ बचपन में कोई आदतें थी। लेकिन ये पता नहीं था कि क्रिकेट देखते देखते या क्रिकेट खेलते खेलते एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, और ख़ास तौर पे ये नब्ज़ल गुंबद खिजरा का लिबास जो है ना जी, और पाकिस्तानी परचम पहनूंगा तो मैं दुनिया में इस्लाम की और पाकिस्तान की और क्रिकेट की पहचान बन जाऊंगा। और ये मेरी नहीं, मेरी कौम की इज़्ज़त है, मेरे मुल्क की इज़्ज़त है कि आज पूरी दुनिया के जो ना क्रिकेट एक्सपर्ट जो है, जितने भी है, कमेंट्री करने वाले जो है ना, खेलने वाले, अंपायरी करने वाले, वो ये तस्लीम करते हैं कि चाचा क्रिकेट जो है वो क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट चेयर लीडर है और बेस्ट जो है ना फ़ैन है, कि मैं नंबर 1 फ़ैन हूँ। और ये जब से मैंने मियांदार ने छिक्का मारा तो मैं टीवी फेमस हुआ उधर शारजा के ग्राउंड में। मैं उधर ही था जब भी छिक्का लगा और मैं बड़े पुरजोश वतन के लिए नारे लगा रहा था। और वो दिन और आज का दिन अल्लाह की रहमत है। मैंने भी भुट्टा साहब बहुत मेहनत की है कि अगर मुझे अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु गुंबद खिजरा की निस्बत से ये इज़्ज़त और शोहरत दी है पाकिस्तानी परचम से, तो मैं इसकी इज़्ज़त भी रखूँ। और आज अल्लाह का करम है कि सारी दुनिया के क्रिकेट फ़ैन जो है वो चाचा क्रिकेट से प्यार करते हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम जो है, दुनिया के लोग चाचा के एक मुनफरद एजाज़ के साथ जो है ना वो इज़्ज़त करते हैं, और मैंने ये इज़्ज़त और ख़ास तौर पे इस परचम की इज़्ज़त जो है ना संभाल के रखी हुई है। अच्छा, ये शौक़ चूँकि काफ़ी महंगा है, तो कैसे आप ये सारा कुछ कर लेते हैं? और पिछले दिनों में मेरे ये भी इल्म में एक बात आई थी कि स्पॉन्सर के वाले से कोई गवर्नमेंट जो है वो आपसे तामन उस तरह से नहीं कर पा रही जिस तरह से करना चाहिए। तो जिस तरह से आप बल्कि सब्ज़ लाली परचम को आलमी सतह पे बाहर जो है वो इंटरनेशनल जो ग्राउंड है वहाँ पे जाके बुलंद करते हैं, तो उस तरह से आपकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो जी भुट्टा साहब, मुझे अभी क्रिकेट मैच देखते तो 51 साल हो गए हैं। सही। तो मेरी अबू धाबी में भी नौकरी थी और पाकिस्तान में भी अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। आज भी मेरा दिल उसी तरह है। तो ये बिल्कुल जो है ना, जो भी कौमी हीरो कोई अच्छा काम करे और उसको कौमती सरपरस्ती होनी चाहिए और उसकी जो है ना लुक आफ्टर करनी चाहिए और उसको भी। और मैं तो फिर अबू धाबी से क्रिकेट बोर्ड के ही कहने के ऊपर जो है ना जो है ना नौकरी छोड़ के आया हुआ हूँ। 2500 दिरहम की 1 लाख से ज़्यादा की। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने जिनको मेरे झंडे की इज़्ज़त और कदर थी, बहुत कई लोगों ने मेरे साथ तावन भी किया, जिनमें तकीर ज़िया का नाम आता है, जाज भट्ट का नाम आता है और शहर यार का याद आता है। ज़का अशरफ साहब ने भी मेरी जो है ना हौसला अफजाई की। लेकिन सबको करनी चाहिए। तो मेरा भी यही है कि भाई चाचा क्रिकेट ने वो काम किया है अपने मुल्क के लिए जो कोई बड़े बड़े अमीर, वज़ीर, सफ़ीर जो है ना वो नहीं कर सके। और मैं अभी आपको दिखा रहा था कि जब भी मैं 99 में गया तो मैंने वीज़ा भी खुद लगाया। उस वक़्त भी जो है ना
जो है ना जो हुकूमत थी हैं जी, वो वज़ीर आज़म से भी उस वक़्त मेरी जो है ना मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने भी स्पॉन्सर ना किया 99 में। फिर मशायद सैयद था स्पोर्ट मिनिस्टर, उसने भी, लेकिन फिर पीसीबी ने भी जो है ना स्पॉन्सर करना, तो एक तरफ जो है ना लेटर भी जारी ना किया कि चाचा जो है ना इंग्लैंड का वीज़ा ना लगा सके, लेकिन सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। फिर चाचा क्रिकेट को अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि ब्रिटिश एम्बेसी ने मुझे आज़ादी जो है ना वीज़ा दिया 1 घंटे में, और मैं सियालकोट के दोस्तों की मदद से जो है ना 99 में जो है ना वर्ल्ड कप देखने गया, और उसी वक्त जो है ना मैं दुनिया में ज़्यादा हाईलाइट्स हुआ, और मेरे गार्डियन अखबार में, एरड रसाले में, और जो है ना गोरों ने पूरे प्लीज ही मिली, पूरे गोरों ने आर्टिकल लिखे कि ये कैसा चाचा है कि ये ना ये छली खाता है जो मक्की की, और आलू खाता है, और कोको कोला पीता है, लेकिन अनजाए ऐसे करता है कि गोरे भी उस तरह अनजाए नहीं कर सकते जो ऐसे जो है ना आते हैं ग्राउंडों में। तो ये मेरा एक अपना है, मैंने मेहनत भी बड़ी की है। फिर मैंने अपने जो है ना हर दिन के ऊपर मेहनत की है। फिर मैंने अपने वतन की मोहब्बत में नज़में लिखी, फिर मैंने नारे बनाए जो मेरी कौम जो है ना मैचों में सुनती रहती है। तो आज चाचा क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेट की भी पहचान बना है और पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। और मैंने जरदारी साहब से कुछ मांगा नहीं है, और मियाँ साहब ने मुझे कुछ दिया नहीं है अपने दौरे हुकूमत में, और इमरान से मेरी मुलाकातें हैं। मेरी दुआ है कि मैं जो है ना कौम को भी मेरा यही मशवरा है कि आपने 30 साल सब हुक्मरानों को देखा है, 5 साल इमरान खान को भी देखते हैं। कल इमरान की हुकूमत ख़त्म होती है तो चाचे ने तो नहीं बचा लेनी, लेकिन जिस इमरान को मैं जानता हूँ कि भाई ज़ियाउल हक के बाद ये, या ज़ियाउल हक ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी गैरत का और पाकिस्तान की गैरत का मुजाहरा किया था, या भी हमारे इमरान खान ने वहाँ 55 मिनट जो है ना वो तकरीर किया, और अमेरिका जैसे लोगों में 35,000 आदमी का सख्त लहजे में किया, ये सख्त लहजे में किया उन्होंने। इस्लामी गैरत का, पाकिस्तान की मोहब्बत का जो है ना मुजाहरा किया है, और 35,000 लोग वाशिंगटन सिटी में इकट्ठे करना पाकिस्तानी, ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ये एजाज़ जाता है। और देखते हैं हमारी कौम क्या करती है। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने ज़मीर को ज़िंदा रखो। जो केमिकल का दूध बेचते हैं मैं उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो मिलावट करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कहा, हमारे प्यारे आका ने, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। और आज जो कौम को मिलावट शुदा चीज़ें जो है ना, और आज जो है ना मैं अभी भी कभी कहता हूँ कि एक गांव में 2 बदमाश होते हैं तो वो 100 गाँव को तंग करते हैं, और गांव वाले तंग होते हैं। अभी क्यों तंग होते हैं? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो आपकी जानों के दुश्मन है। तो आप भी जो है ना अल्लाह से डरें, और एक वक्त आएगा, मैं पहले भी भुट्टा साहब कहता हूँ कि एक हमारे जस्टिस कार्नेलिस हुए हैं क्रिश्चियन, तो उनकी स्पीचें आप देखें तो वो भी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके कहते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिश्चियन ही मरना पसंद करूँगा, लेकिन अगर मैं हक बात करूँ तो दुनिया में अमन और खुशहाली और प्यार सलूक जो है ना, दुनिया उसी वक्त खुश रह सकती है जब भी दुनिया में इस्लामी कानून जो है ना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज होगा, फिर ही दुनिया में अमन आएगा। और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है कि भाई क्या क्या छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ हो रही है, ये इसलिए है कि भाई चोर डाकुओं के दिल में जो है ना डर निकल गया हुआ है। नहीं तो ज़ियाउल हक का ज़माना था, लाहौर में एक पप्पू जो है ना अगवा हुआ था, और 4 अगवा करने वाले पकड़े गए थे। 2 शादीशुदा थे, 2 कुंवारे थे, और ज़ियाउल हक ने उनको जो है ना जब भी रीगल चौक में सरेआम फांसी पे लटकाया था, तो उसके बाद जो है ना ऐसे लोग डर गए थे कि लाहौर जैसे शहर में कई महीने तक जो है ना कोई कत्ल नहीं हुआ था ऐसे। अच्छा, इंडियन सेलिब्रिटी जो है वो वहाँ पे जाती है तो सिर्फ 20 से 22 हज़ार लोग इकट्ठे करते हैं, और उसी जगह पे, उसी मुकाम पे चाचा पाकिस्तान में जाता है सबज लाले परचम लेके, और 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा कर लेता है। कौन से जादू की छड़ी आपके हाथ में है? कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है। ये नबी से गुम्बद खिज़रा है, पाकिस्तान की परचम की जो है ना इज़्ज़त है। और बिल्कुल ये एक मुझे एजाज़ है कि मैं 99 में जो अभी लंदन गया हुआ था वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, तो वहाँ हम जो है ना फाइनल तो हार गए ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह, 1 साइड मैच हुआ। हमारा कैप्टन वसीम अकरम था,
जो है ना वो टास्क करके इन्होंने पहले बैटिंग कर ली, मैच में हार जीत होती रहती है, वो तो हो गई। उसके बाद जो है ना मेरा को होता है कि मैं कोई ना कोई काम करता रहता हूँ। जब भी मैं अबू धाबी में था तो वहाँ मैं 23 मार्च को पाकिस्तान दिन को जो पाकिस्तान डे पे जो है ना एक मैच कराता था पाकिस्तानी लोगों को इकट्ठा करने के लिए और पाकिस्तान के परचम लहराने के लिए। तो इसलिए मेरे दिल में था कि मैं इंग्लैंड में भी आया हूँ, बहुत कुछ किया वहाँ। गार्डियन अखबार में फ्रंट में मेरी फ़ोटो आना, गोरों के आर्टिकल लिखना, और ये मेरे मुल्क की इज्जत थी। फिर मैंने वहाँ एक दोस्तों के साथ मशवरा किया कि हम चाहें तो यहाँ एक रैली निकालते हैं 14 अगस्त की, ग्रीन सीट जो है ना जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में है। तो बस था कि हम रैली निकालेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि वही ग्रीन सीट जहाँ इंडिया का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो है ना वो आया, तो वहाँ 20,000 इंडियन जमा हुए थे। हम पाकिस्तान 14 अगस्त की रैली निकालेंगे जिसको चाचा क्रिकेट पाकिस्तानी परचम लहरा के लीड करेगा, तो वहाँ 70,000 पाकिस्तानी जमा हो गए। ग्रीन सीट, रिमफर्ड रोड, हिलफर्ड रोड और आसपास की जितनी गलियाँ थी वो सब पैक हो गई कि पैदल चलने का भी रास्ता है। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत चाहता है वो ही देता है, और मुझे भी अल्लाह ने जो भी इज्जत दी हुई है मैं समझता हूँ ये सबसे पहले गुंबद खिजरा सब्ज़ रंग की वजह से और पाकिस्तानी परचम की वजह से है। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन चाचा क्रिकेट ने अगर कौमी परचम लहराया है, क्रिकेट का शौक़ पूरा किया है, वतन से मोहब्बत की है, तो उसका एक अमली मुजाहरा भी किया है। आज मैं अपने मकान फ़रोख्त करके किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन मेरी इज्जत जो है माल वालों से ज़्यादा है। मैं हवेली लखा में आया हुआ हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भाई कल से मैं आया हुआ हवेली लखा के जो है ना लोग, बच्चियाँ मेरी कौम की कितनी खुश हैं, मुझे मिल रहे हैं लोग, फोटो जो है ना मुझे देख के बच्चे नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो यही आपकी पहचान है और यही हमारी इज्जत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, यही मेरी पहचान जो है ना और यही मेरी इज्जत है। और दिस टाइम माई एज इज 71, मैं 71 साल का हो गया हूँ, और जब तक मेरी जो है ना ज़िंदगी बाकी है और मुझे अल्लाह ने सेहत तंदरुस्ती दी तो मैं ये कौमी परचम जो है लहराता रहूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपके ज़हन पे दस्तक देता है, आपको याद हो किसी ऐसे ग्राउंड में? और दूसरा साथ ये भी बताइएगा कोई ऐसा प्लेयर जो है वो दुनिया क्रिकेट में जो इस दुनिया में तो अब नहीं रहा लेकिन आपको याद आता हो शिद्दत से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो है ना पहले तो मैं प्लेयरों को ही नाम लेता हूँ। मेरी सबसे मुलाकात हुई है जी, और बड़े वो अजीम लोग थे, जैसे फजल महमूद था, हमारा बहुत बड़े ओवल के हीरो थे जिन्होंने ओवल हीरो जीता इंग्लैंड में जो है ना 53 में। अच्छा। और उसके बाद जो है ना हमारे एक वो भी कैप्टन रहे हैं फजल महमूद। फिर अनीब मोहम्मद थे, मोहम्मद बरादरान कराची के, अनीब मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादक मोहम्मद और वज़ीर मोहम्मद जी। तो अनीब मोहम्मद साहब अभी इस दुनिया में नहीं है। और एक हमारे बड़े विकेट कीपर थे, वो हमारी एयरफोर्स के जो ना बड़े ऑफिसर थे, इम्तियाज़ अहमद जी। तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी जब मुझे मिलते थे और मेरी बड़ी इज्जत जो है ना करते थे और कहते थे चाचा जी आपका एक मुनफरद स्टाइल है, आपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया। और बाकी जो है ना मैच मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन कुछ खुशी वाले मैच हैं। खुशी वाले मैचों में 2017 में हमने जो है ना चैम्पियन ट्रॉफी जीती जी, ओवल में लंदन में इंडिया के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। और उस वक़्त पूरा इंग्लैंड में जितने भी पाकिस्तानी थे वो सड़कों बाज़ारों में आ गए, और वहाँ मेरी लोगों ने देखा कि मैंने कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उससे पहले जब मियाँ दाद ने छिक्का मारा 86 में, तो मेरी नौकरी तो अबू धाबी में थी, लेकिन मैं मैच देखने जाता था। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि उस दिन भी मैं वहाँ ग्राउंड में मौजूद था, और टीवी फेमस में उसी मैच से हुआ कि लोगों ने देखा एक बुज़ुर्ग आदमी जो है जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है और गले में रुमाल डाला है, टोपी है, सफ़ेद लिबास है, लेकिन जज्बे जवान थे। जज्बे उस वक्त भी जवान थे, आज भी बिल्कुल जवान है जी। और जज्बे जवान ही रहने चाहिए, और जज्बे इसी तरह जवान आपके रह सकते हैं कि आपका ये दिल साफ हो और आपके दिल में कोई वतन की भी मोहब्बत हो, वतन की भी मोहब्बत हो, लोगों की भी मोहब्बत। अच्छा, कोई आपका ऐसा कोई ग्राउंड जिसका कोई वाक़या याद हो जिसे आज भी आप याद करके हंसते हो या आपका दिल जब उदास हो जाता हो, क्या कहेंगे?
जो मैंने दुनिया भर के जितने भी जो है ना ग्राउंडों में मैच देखे हुए हैं, सारे ग्राउंड अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपने ग्राउंड जो है ना ये लाहौर का, कराची का, जो भी सारे ग्राउंड अच्छे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जैसे इंडिया 6 दफ़ा गया हूँ, तो वहाँ बड़े मैंने मैच पाकिस्तानी टीम को जीतते भी देखे। जिस चंडीगढ़ में हमने 99 में जो है ना इंडिया को हराया था वनडे मैच में, उसी में जब भी हम 2011 में जो सेमीफाइनल था, हमारे वज़ीर आज़म गिलानी गए हुए थे, तो मैं भी उसमें मौजूद था। तो हम वो जीता हुआ मैच हार गए। सूरत हाल 260 हमने करने थे और हमारा 87 पे एक आउट था, लेकिन चलो हो जाता है खेल में। एक कोई हमारी जो है ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है ना वो नाकाम हो गए और हम वो मैच 28 रन से हार गए। तो उस मैच का बड़ा अफसोस भी है। और बाकी जो है ना मैं इंडिया भर में जो है ना मुझे ये एजाज़ है कि जब भी मैं 99 में हमने इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीता, तो मुझे विकेट में मैं झंडा लेके गया और उस वक़्त एजाज और इंतमाम बैटिंग करके वापस आ रहे थे, तो मैंने उनको झंडे के साए में जो है ना विकेट से लेके ड्रेसिंग रूम तक लाया और पाकिस्तान का परचम जो है वो इंडिया के ग्राउंडों में ले रहा था। बहुत बड़ी बात है। और ख़ुसूसन जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसके जाके धरती पे इस तरह का काम करना, ये तो आप तो उनको एक नज़र भी नहीं पाते होंगे। जो है ना आपने अजली दुश्मन का नाम लिया है, तो वाकई अभी जो है ना नरेंद्र मोदी जो है ये अजली तो क्या मैं इसको कहता हूँ, ये कबीना दुश्मन है। और ये अल्लाह की रहमत कह के मैं इसके शहर में भी, अहमदाबाद में भी जो है ना पाकिस्तान का परचम लहरा के आया। जब भी इंज़माम अल हक ने आखिरी गेंद पे 4 मारा और पाकिस्तान ने मैच विन किया, और वहाँ जो है ना मगरब के बाद एक मुसलमानों का इलाका है, वहाँ मेरी दावत थी और मैं वहाँ गया और वहाँ हमने नारा तकबीर, नारा रिसालत, जो भी है ना, जो मुसलमान है, मैं जहाँ भी है उस पर अल्लाह की रहमत है। जो है ना मुसलमानों ने जहाँ भी मार खाई है नखत्ता होके खाई है। जब भी पाकिस्तान बना उस वक़्त भी जहाँ लड़ाई हुई जो है ना, तो वहाँ तो मुसलमानों ने मारा ही मारा, लेकिन यहाँ नखत्ते थे और इनके पास कुछ नहीं था, तो वहाँ ये हज़ारों लाखों की तादाद में शहीद हुए। लेकिन चलो हमारी सबसे बड़ी यही है कि अल्लाह ने हमको एक आज़ाद वतन दिया हुआ है। ये कायदे आज़म की अंत तक कोशिश थी, यह हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि आज हम अपने वतन में आज़ादी से और खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया क्रिकेट के काफ़ी राज़ो न्याज से आप वाकिफ़ हैं, तो जाते जाते नौजवान नस्ल और ख़ुसूसन जो क्रिकेट से वाबस्ता नौजवान हैं हमारे, उनको कोई आप पैगाम देना चाहें? जी, मेरा सारी कौम के लिए भी और नौजवानों के भी लिए एक तो ख़ास पैगाम होता है कि आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान, या कोई भी अगर नॉन मुस्लिम है तो अच्छी तरह मुल्क की नुमाइंदगी अच्छा इंसान बने। अच्छे जो अच्छा इंसान है वही अच्छा मुसलमान है, वही अच्छा क्रिश्चियन है, वही अच्छा हिंदू और सिख है, या जो कुछ भी है। जो अच्छा इंसान नहीं है वो कुछ भी नहीं है। जो अच्छा इंसान जिसकी पॉजिटिव सोच होगी वही अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए, मुल्क के लोगों के लिए कुछ करेगा। जिसका दिल ही छोटा है और जिसकी अच्छा इंसान नहीं है तो उसका मुल्क कौम को नुकसान ही नुकसान है। और मेरा नौजवानों को भी यही है कि ये हमारा प्यारा वतन है, आप जो है ना ऑनेस्टी से अपनी ज़िंदगी बसर करें। और अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप ईमानदारी से क्रिकेट खेलें। अगर आप 21 साल के हैं तो अंडर 90 का ट्रायल नहीं दें। अगर आप 19 के हैं तो अंडर 15 के ट्रायल जो है ना वो नहीं दें। ये मेरा चाचा क्रिकेट यहाँ पहुँचे हैं तो अल्लाह की रहमत के सारे अपनी सच्चाई के, ईमानदारी से और वतन की मोहब्बत के बल बोते हुए वो पाकिस्तान का पहचान बने। अभी मैं दिसंबर में अपनी बीवी और छोटे बच्चे को साथ लेके उम्रे के लिए गया हुआ था खाना काबा में और मस्जिद नबवी में। तो वहाँ में लिबास ये नहीं पहना होता था, सिर्फ टोपी पहनी होती थी और सादा लिबास पहना होता था। लेकिन उसके बावजूद जो है ना दुनिया भर से आए हुए जो है ना मुसलमान है पाकिस्तानी पहचानते थे, हाथ चूमते थे और दुआएं देते थे कि चाचा जी आप अल्लाह के घर में और मस्जिद नबी में अपने मुल्क के लिए दुआएं करने के लिए आए हुए हैं। तो यही एक बहुत बड़ी है। आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान की पहचान और इस्लाम की पहचान दुनिया में चाचा क्रिकेट है।
कोई जो है ना तो कोई मिलों का मालिक है, ना कोई अरबों खरबी है, और ना कोई मीर वजीर जो है ना। तो चाचा क्रिकेट जहाँ भी जाता है तो ये परचम लेके जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। मैं साउथ अफ्रीका में गया तो वहाँ मैं 38 दिन जो है ना वो जो है ना पाकिस्तानियों का मेहमान था। उनमें हमारे एक साहिवाल के हैं बेकर लेग बिस्कुट वाले जो है ना माजिद साहब, तो उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया। उन्होंने आगे दोस्त मिलाए जो मुझे पूरा उन्होंने वर्ल्ड कप दिखाया 2003 में। इसी तरह मैं इंग्लैंड 13 दफ़ा गया हूँ। तो मैं जब भी जाता हूँ 2 महीने 3 महीने, कभी कभी मैं 4-5 महीने भी रहता हूँ। तो पाकिस्तान के से जो चाचा क्रिकेट के दीवाने हैं वही सारा बंदोबस्त करते हैं, मैच देखने का भी, ट्रैवल का भी, और घरों में भी रहने की। पूरा जितना इंग्लैंड मैंने देखा हुआ है वो इंग्लैंड वाले कहते हैं चाचा जी हमने भी नहीं देखा हुआ है कि जितने बड़े उनके शहर हैं, जितने उनके जो है ना क्रिकेट सेंटर है। उसके अलावा जो है ना जैसे मुझे पाकिस्तान से टेलीफोन आते रहते हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर, इसी तरह मैं इंग्लैंड में भी होता हूँ। तो प्यार करने वाले जो है ना चाचा से प्यार करते हैं। और मैं पहले अभी मैंने फिर कहा कि मेरी सब लीडरों से मुलाकातें हुई हैं पहले से भी, इमरान से भी इलेक्शन से पहले मुलाकातें रही हैं, और क्रिकेट के मैदानों भी रही है। एक वक्त था और आज भी इमरान से आपको जानते नहीं अच्छी तरह इमरान आज भी मेरी इज्जत करता है। उन्होंने, मैं धरने में भी था कि 3 महीने जो है ना मुझे अपना था कि भाई मॉडल टाउन में जो जुल्म हुआ है हमारी कौम की बच्चियों के साथ, जो मुअल्लिमा थी और हाफ़िज़ कुरान थी, और इतना बड़ा जुल्म आज कौम को ये जो है ना ये तो बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो बात तो जो चाचा का, अगर मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मैंने टैंकों की जंग भी देखी हुई है 65 की, और 71 की जंग में मैंने इंडिया के बम भी जो है ना अपने से चंद गज दूर गिरते हुए देखे हैं। जब भी आखिरी सांस निकलना है तो निकलना है। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, ईमान इस्लाम कुरान की मोहब्बत है। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी का तजर्बा है, जिसने इस वतन से, क्योंकि ये वतन कलमा तैयब के नाम से बना हुआ है, जिसने इस वतन से वफा की वो मीर है या गरीब, सुकून की नींद सोया है। और जिसने इस मुल्क से गद्दारी की, इस मुल्क को लूटा, बेवफाई की, ना जो पहले तबाह बर्बाद, ना पहलों का अंजाम अच्छा हुआ है ना आइंदा का होगा। तो मेरी इमरान से बड़ी मुलाकातें हुई हैं, कई दफ़ा जो है ना वो खाना भी हमने इकट्ठे खाया है। तो एक वक्त था कि इमरान जब भी शारजा स्टेडियम का चक्कर लगाता था तो उस वक्त जब जिधर मैं खड़ा होता था वो पूरी टीम खड़ा होकर हाथ लाती थी कि यहाँ मेरे एहतराम में कि यहाँ एक पाकिस्तान का मुजाहिद खड़ा है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो हमने तो की, जब मियाँ दाद ने छिक्का मारा तो घर वाले अल्लाह के वाले, तो हमने पूरी तरह के वहाँ 220 किलो मिठाई की। जब 76 में हमारे मुल्क में तेल निकला, मैं शारजा एयरपोर्ट पे था, कंकरीन 4, मैंने दोस्तों के साथ मिलके 500 किलो मिठाई जो है ना शारजा एयरपोर्ट पे तकसीम की। और जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता 92 में, तो सबसे बड़ा जश्न हमने अबू धाबी में मनाया, और वहाँ मैंने रोज़ा खिलाया पाकिस्तानी लोगों का, दोस्तों के साथ मिलके हज़ारों का। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं, आज मैं कुछ करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक वक्त था कि मैंने उस वक्त जो है ना ऐसे काम कर दिए जो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। 71 साल नौजवान बाबा जी जो कि चाचा क्रिकेट के नाम से पूरी दुनिया में जो है वो खुसूसन दुनिया क्रिकेट में मशहूर हैं, उनके जज्बे आज भी जवान हैं। और उनका ये कहना है कि उनकी उम्र तो 71 साल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो ग्राउंड में जब जाते हैं तो एक नौजवान की तरह जो आवाम है, ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी हैं, उनके जज्बे उजागर करने के लिए, मज़ीद उभारने के लिए और पाकिस्तानी टीम में अपना जो है वो ग्राउंड से बाहर बैठ के भरपूर अहम किरदार अदा करने के लिए उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो काविशें हैं वो आज भी जारी हैं और इसी तरह मज़ीद आगे भी जारी रहेंगी। और इसके साथ साथ मैं ख़ुसूसन
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जो है वो माली मुआवनत की जाए। और इन्होंने चूँकि ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इस सिलसिले में इस शौक़ की तकमील की खातिर जो है वो अपना तकरीबन इस वक्त तमाम कुछ जो है वो सेल कर दिया, बेच दिया है, लेकिन ये अपनी ज़ुबान पे जो है वो बातें नहीं लाते। तो हुकूमत को चाहिए कि इनकी जो है वो हर तरह से माली मुआवनत की जाए ताकि ये मज़ीद जो है वो दुनिया क्रिकेट में इस तरह से रंग जो है वो भरते रहें और पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी टीम की ग्रीन शर्ट्स की जो है वो मज़ीद भी हौसला अफजाई का ये सबब बने। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी फ़तेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा को दें इजाज़त। जहाँ पर रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।